Hey guys, Beast again from Geek Guys. Today's Sunday, so let's get started with this week's tech news. सो गाइस, जैसे कि जनवरी आ गया और CES जो है वो शुरू होने वाला है। सो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। स्पेशली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो थोड़ा स्नीक पीक देती हैं कि जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं वो क्या निकालने वाली है। सो ऐसे ही जैसे सैमसंग भी अपने जितने भी फ्लैगशिप्स हैं जैसे S लाइन जो होती है वो जनरली CES के टाइम पे ही रिवील करती है। और 12 जनवरी को उनके एक्सिनोस जो है नया SoC वो रिलीज़ करने वाले हैं, उसकी अनवील करेंगे वो एक्सिनोस। होपफुली 2100 एक्सिनोस होने वाला है वो। और 14 जनवरी को जो है पूरी S लाइन जो है उन्होंने रिवील करनी है। और एसर ने ही ऐसा एक नया मॉनिटर जो है उन्होंने रिवील किया है। सो एसर इज सेइंग कि वो उनका जो नया मॉनिटर होने वाला है वो 4K 144 हर्ट्ज होगा। दैट इज़ नॉट ऑल, वो जो है वीसा 400 सर्टिफाइड HDR भी होगा, मतलब उसकी 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी होगी। सो इट इज़ अ रियली गुड मॉनिटर दैट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल, जैसे कि एसर ने जो है अपने एंड से CES में जो है वो उसे जरूर शो करेंगे। जैसे कि LG ने अभी, मैंने आपको पिछली टेक न्यूज़ में बताया था कि नए QNED TV जो है उन्होंने रिवील किए हैं। सो उन QNED TVs के कॉम्पिटिशन में सैमसंग जो है अपने नई माइक्रो LED जो है नए TVs लाने वाला है, जो कि होपफुली इन फ्यूचर OLED को रिप्लेस करेंगे। सो दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट एरा ऑफ TVs। सो नॉट ओनली दिस विल इंप्रूव द कॉन्ट्रास्ट, बट ये कलर भी जो है वो रिप्रोडक्शन जो है उसकी अच्छी करने वाला है। सो ये देखने वाली चीज़ होगी कि जो माइक्रो LED है उसके ऊपर QLED जो क्वांटम डॉट्स होती हैं उसकी फिल्म को कैसे जो है सैमसंग यूज़ करता है एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट TV। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड वन। एंड सोनी हैज़ ऑल्सो टोल्ड कि जितनी उनके नए TVs आने वाले हैं उन सब में जो है एंड्रॉयड TV जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होगा। सो जो सोनी है वो अपने इनसे बता रही है कि जो उनके TVs आने वाले हैं वो सारे नए वाले UI को यूज़ करेंगे रादर देन द ओल्ड UI दैट वी आर यूजिंग इन द ओल्डर एंड्रॉयड TVs। सो आफ्टर क्वाइट अ वाइल, जैसे कि ट्रंप के ऊपर काफ़ी सारे ट्विटर जो है काफ़ी बार बैन कर चुका है, अनबैन कर चुका है, बट इस बार जो है ट्विटर ने ट्रंप का जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन कर दिया बिकॉज ऑफ ऑल द राइट्स इन द नेशनल बिल्डिंग इन वाशिंगटन। सो ट्विटर ने कहा है कि जो ट्वीट्स हैं वो जो है प्रोटेस्ट करने वाले ट्वीट्स थे एंड दे वर लाइक रेजिंग पीपल। सो उसकी वजह से जो है वो परमानेंटली बैन जो है डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन हो गया ट्विटर से एंड ही इज रियली gone from the Twitter. Another social media fiasco, अगर आप WhatsApp वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको भी एक नोटिफिकेशन मिली होगी जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अपडेट हो गई हैं WhatsApp की। सो दे आर सेइंग कि आपका जो डाटा है अब वो Facebook और Instagram के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। नॉट ओनली योर मैसेजेस, योर एवरीथिंग दैट यू डू ऑन WhatsApp। जैसे कि अभी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो भी UPI के थ्रू शुरू हो गई हैं WhatsApp में। आपको एड सेल करने के लिए उनको डाटा चाहिए आपका, एंड दिस इज नॉट ट्रू गाइज दैट दे आर नॉट यूजिंग योर डाटा। एक्चुअली फ्रॉम 2016 वायर्ड का एक आर्टिकल में बताया गया कि 2016 से WhatsApp जो है WhatsApp का सारा डाटा जो है Facebook और Instagram ऑलरेडी ही आपका जो है वो यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड यू बेटर एड्स, एंड दिस इज ट्रू। आई हैव एक्चुअली सीन इट। और जैसे भी अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं तो नई अपडेट के बाद अगर आप कोई स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हैं और आपके फ़ोन में WhatsApp के साथ Facebook प्री इंस्टॉल्ड है, सो वहीं से आप उन स्टोरीज को Facebook पर भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन आई एम सेइंग कि दोनों जो है Facebook अपने पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है जिसमें वो इन तीनों चीज़ों Instagram, WhatsApp और Facebook को जो है एक्यूमुलेट करेगा। सो Facebook इज ऑलरेडी यूजिंग योर डाटा, बट इस बार जो है वो आपका एक टाइप से आपको एक कंसेंट लेके दे आर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू रीड व्हाट दे आर यूजिंग योर डाटा फॉर। एंड स्पेशली फायर ब्रोक डाउन बिकॉज इलॉन मस्क ने जो है वो अपने एंड से भी ट्वीट किया था कि ही इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन सिग्नल। सो सिग्नल इज वन मोर ऐप दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। सो as he became the most richest person in the world for net worth went north of 190 billion US dollars. So उसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों ने उस ट्वीट को जो है लाइक किया, शेयर किया। सो सिग्नल इज गेटिंग अ रियली ग्रेट हाइप फॉर दिस। और जैसे कि WhatsApp जो है इट इज़ क्वाइट ओल्ड, सो आई थिंक सो देयर इज नीड टू बी फॉर अ चेंज। एंड गूगल का RCS जो है वो ढंग से रोल आउट नहीं हुआ है, एंड आई थिंक सो कि RCS अगर गूगल ढंग से रोल आउट कर सकता है इस टाइम पे, it will be a game changer and WhatsApp will eventually be replaced by RCS और I think so Signal या Telegram ने अभी तक end to end encryption जो है मैसेजेस की नहीं शुरू की है। So it is not that safe अगर आप Signal से कंपेयर करते हैं, but RCS is getting end to end encryption। So ये जो है देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि अब जो है नेक्स्ट टेक्सटिंग ऐप क्या होता है, या WhatsApp ही रहेगा या कोई और नए Signal, RCS या Telegram को जो है नए पीपल प्रमोट करेंगे। एंड गूगल के अपकमिंग नेक्स्ट हब्स में जो है प्रोजेक्ट सोली वाली चिप होगी, जैसे कि Pixel 4 में आई थी जो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट सोली वाली चिप जो रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है आपके जेस्चर्स वगैरह को मूव करने के लिए। सो जो ये चिप है ये एक्चुअली जेस्चर्स वगैरह को तो रीड करेगी, बट इट इज़ सेट बाय गूगल कि ये जो चिप है सोली रडार बेस्ड ये आपकी स्लीप ट्रैकिंग को मॉनिटर करेगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि ये चिप जो है वो कैसे इंप्लाई करते हैं कि आपकी स्लीप ट्रैकिंग को वो ट्रेस करती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर एज इट इज़ टाउटेड बाय गूगल। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग कि रेडियो वेव्स जो हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लीप ट्रैकिंग के लिए। एंड एप्पल और ह्यूंडई जो है वो इनिशियल टॉक्स में है अपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि काफ़ी टाइम से रूमर्स आ रहा है कि एप्पल जो है एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला है एंड ह्यूंडई के साथ जो है एप्पल टॉक्स में है सो दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू व्हीकल, बट दे आर जस्ट इन द टॉकिंग फेज। अभी तक कोई उनकी पार्टनरशिप वगैरह कोई ऑफिशियल नहीं हुई है। सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि एप्पल जो है वो नया क्या कॉन्सेप्ट लाता है इन टर्म्स ऑफ इफ दे आर बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक car। एंड कंप्यूटर एक्सेसरीज आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव इन यूएस, जैसे कि अब जो टैरिफ जो है वो वहाँ पर बढ़ने वाला है क्योंकि पीछे जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर दिए थे चाइना से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। सो जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स थे वो अभी तक वो बचे हुए थे, बट जैसे कि वो जो डील थी वो अब यहाँ से जो है एक्सपायर होने वाली है। सो कई कंपोनेंट्स जो है 80 से $200 जो है उनकी MSRP बढ़ने वाली है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हैसल बिकॉज ऑलरेडी जो है ग्राफिक कार्ड में वो मिल नहीं रही हैं एंड असूस वगैरह जितनी भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट करती हैं सारा सामान। सो दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव गोइंग फर्दर ऑन। एंड कॉलकॉम ने रिसेंटली एक नया चिपसेट जो है वो रिलीज किया है। दिस इज अ बजट चिपसेट। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसके बारे में पोस्ट किया था जब कॉलकॉम ने जिस ही दिन इसको रिलीज किया था। सो इट इज़ द 480 सीरीज मतलब 400 सीरीज का चिपसेट है जो एंट्री लेवल है। सो पहले जो है ये 400 सीरीज सारे चिपसेट जो हैं A53 कोर्स पे बिल्ड होते थे और 14 नैनोमीटर तक ये सारे चिपसेट्स थे। बट जो नया जो चिपसेट है ये बजट एंट्री लेवल 5G होने वाला है जो मिलीमीटर वेव भी सपोर्ट करेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा बैंड है 5G का। सो दिस चिपसेट नॉट ओनली इज 5G कैपेबल बट इसके जो प्रोसेसर्स हैं, जो प्रोसेसिंग कोर्स हैं वो काफ़ी जो है पावरफुल हैं। जैसे कि एक 600 सीरीज के प्रोसेसर के साथ काफ़ी मिलते हैं ये कोर्स। सो ये प्रोसेसर में 2 A76 कोर्स हैं और 6 जो है A55 कोर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जिसमें 400 सीरीज के SoCs में 70 सीरीज के कोर्स यूज हो रहे हैं और पहली बार जो है A55 कोर जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है डेब्यू किया है। आई वाज स्क्रीमिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि Qualcomm क्यों नहीं अपना जो A53 कोर है उसे अपग्रेड करके A55 पे आ जाता है, बिकॉज A55 इज मोर पावर एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल देन A53 एंड इट इज लाइक years old क्योंकि ये 2017 में रिलीज हुआ था A55 कोर एंड इट इज नाउ बीइंग यूज्ड इन द बजट सेगमेंट एंड दिस इज लाइक one of the thing that I was really confused about कि Qualcomm क्यों नहीं यूज़ कर रहे। there is the benefit for them also और जो है कस्टमर्स के लिए तो बेनिफिट है ही। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल ये जो चिपसेट है वो 1080p 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी सपोर्ट करने हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डील अगर कोई मैन्युफैक्चरर या OEM इसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करता है। सो आई थिंक सो दिस 480 प्रोसेसर और SoC इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड पैकेज ऑल एंड ऑल, जैसे जिस आपके जो स्पेक्स हैं ऑन शीट जो है Qualcomm ने प्रोवाइड किए हैं हमें। सो LG ने एक नई डिस्प्ले जो है वो टीज़ की है जो कि एक 48 इंच की अल्ट्रा वाइड डिस्प्ले है जो कि एक फ्लैट पैनल है, बट आप उसे फोर्सफुली कर्व करके उसे एक कर्व मॉनिटर भी बना सकते हैं। एंड उस मॉनिटर में जो है एक्चुएटर्स लगे हुए हैं जो एक्साइटर्स बोलते हैं, ऑडियो एक्साइटर्स। सो आपकी डिस्प्ले जो है वो पूरा एज अ स्पीकर एक्ट करेगी एंड दिस डिस्प्ले इज़ OLED, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्रिस्प डिस्प्ले। एंड ये जो डिस्प्ले है मेरे को थोड़ी याद दिलाती है जो एक पुराना LG का फ़ोन आता था LG G Flex। सो उसके 2 वर्जन आए थे, LG G Flex और एक LG G Flex 2। काफ़ी पॉपुलर फ़ोन था इन द बैक ओल्ड डेज और आई रियली मिस दैट फ़ोन। इट वॉज वन ऑफ माई फोन्स दैट आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बाई एट दैट टाइम, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो कि ये जो एक फ़ोन वाली टेक्नोलॉजी जो है LG जो है अब मॉनिटर्स में ला रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द एक्चुअल वर्ल्ड जब ये डिस्प्ले अगर प्रोडक्शन में आती है तो। सो फौजी जो गेम है वो काफ़ी टाइम से टाउट हो रही थी अबाउट दिस गेम और काफ़ी टाइम से जो है ये टीज़ हो रही है, इसके ट्रेलर्स आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट द गेम वाज नॉट गोइंग टू रिलीज अप टिल नाउ। इस गेम की प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई थी एंड आई ऑल्सो डिड दैट और बट अब जो है फाइनली जो है वो इसकी रिलीजिंग डेट आ चुकी है जो कि 26 जनवरी है ऑन द रिपब्लिक डे, इंडियन रिपब्लिक डे। सो उस दिन जो है ये रिलीज होगी एंड PUBG इज ऑल्सो इन हरी कि वो अपनी गेम जो है वो कैसे रीलॉन्च कर सकती है। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर कि
15 या 19 जनवरी को जो है ये गेम वापस प्ले स्टोर पे आ जाएगी। इट विल बी फर्स्ट रिवील्ड ऑन द एंड्रॉयड साइड ऑफ थिंग्स, उसके बाद iOS में शायद ये आएगी। बट इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर कि 15 या 19 तारीख को शायद ये गेम जो है वो रिलीज हो सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अगर फौजी से पहले अगर पबजी रिलीज होती, सो क्या फौजी की हाइप जो है वो कट कर देगी, अंडर कट कर देगी पबजी। एंड आई थिंक सो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ नेक टू नेक बैटल, एज पबजी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने जो है गोल्स बना रही हैं इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स इन इंडिया। टॉकिंग अबाउट गेम्स, एपिक गेम्स ने एक जो मॉल है वो खरीद लिया है टू बिल्ड इट फॉर द फोर्टनाइट हेडक्वार्टर्स। तो उन्होंने 95 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो खरीदा है। सो इट इज कैरी टाउन हॉल जो फोर्टनाइट के लिए खरीदा गया है एपिक गेम्स की तरफ से। सो इट इज गोइंग टू बी देयर न्यू हेडक्वार्टर्स एंड इट इज अ वियर्ड थिंग। आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद दैट मॉल, बट आई थिंक सो दे विल बी डूइंग अ फोर्टनाइट थीम ऑल्सो फॉर दैट हेडक्वार्टर्स। एंड it is one of very big investments done by that, क्योंकि 95 मिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने इन्वेस्ट करके उस प्लेस को भी बाय किया एंड दे आर गोइंग टू रीन्यू इट एंड मोर मनी इज गोइंग टू बी पुश्ड बिल्डिंग दैट थिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप। एंड ए डाटा ने अपने एंड से जो है एक प्रेस रिलीज में बताया कि वो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में 64 GB के मेमोरी मॉड्यूल जो है वो रिलीज करने वाले हैं। एंड जो 64 GB के मॉड्यूल्स होंगे दे आर नॉट द बिगेस्ट थिंग ऑफ इट ऑल। वो जो 64 GB की स्टिक होगी रैम की, दिस विल बी अ DDR5 चिप एंड नॉट दैट ऑल, ये जो रैम है ये अपवर्ड्स ऑफ 8400 मेगाहर्ट्ज तक क्लॉक्ड होगी। सो इट इज़ अ रियली हाई फ्रीक्वेंसी फॉर अ रैम लाइक दिस। अभी तक जो है माइक्रोन ने अपने एंड से 5000 मेगाहर्ट्ज के जो रैम के चिप्स हैं वो उन्होंने रिलीज किए थे। दे हैव रिलीज, वो उन्होंने रिलीज कर चुके हैं ऑलरेडी। बैलिस्टिक जो उनकी सब ब्रांड है उसके अंदर 500 मेगाहर्ट्ज की DDR4 जो है रैम स्टिक्स उन्होंने रिलीज कर दी है। बट दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू थिंग बिकॉज ए डाटा जो है वो नैंड फ्लैश की मैन्युफैक्चरर भी है। सो दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर दीज चिप्स और 8.4 गीगाहर्ट्ज तक जो है ये क्लॉक्ड होगी। सो दिस इज going to be one thing that I'm very looking forward to. And lastly there is a news, एक पर्सन ने एक फोटो अपलोड की थी कि MI Band 5 जो है वो चार्जिंग करते टाइम एक्सप्लोड हो गया। Fortunately, I am not using that band right now, as you can see, because I gave it away to my sister. So she is using for quite a while, and this is one thing that is going to disrupt some users because MI Band 5 जो है वो काफ़ी जिसे बोलते हैं पर्सनल प्रोडक्ट है, जिसे स्लीप ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ इफ़ इट एक्सप्लोड्स और इट हैज़ सम ऑफ दैट इशूज़ एज अ पर्सनल यूज़र ऑफ MI Band, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से 5-6 साल से मैं MI Bands यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सारे वर्जन यूज़ किए हैं। सो मेरे को हीटिंग भी इशूज़ नहीं आए हैं। सो होपफुली ये जो एक बैंड था इसी में कोई इशू था एंड इट एक्सप्लोडेड। सो MI शुड नोट दिस एंड शुड मेक श्योर कि आप जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो अपनी इंक्रीज कर दें सो दैट दिस शुड नॉट एवर हैपन अगेन बिकॉज इट इज क्वाइट अ पर्सनल प्रोडक्ट दैट अ पर्सन यूजेस इन देयर डेली लाइफ। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीक्स टेक न्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। दिस इज बीन बीस्ट फ्रॉम गीक गाइस एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।